बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी महाराज की जय। अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज श्यामा जू की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के अवसर पर आप सबों को मैं कालिया नाग की कथा सुना रहा हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 16वें अध्याय में से वर्णित है कालिया नाग की कथा, जो भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला करते हुए कालिया नाग के साथ वीर क्रीड़ा किया था और कालिया नाग का दमन किया था। उनकी कथा श्रवण कीजिए आज नाग पंचमी के अवसर पर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा प्रारंभ होते है सुनहु वीर छत्रसाल, आसन को प्रभु आइए सखा सहित श्रीराज, सदा महामति दाहिने सन्मुख सुंदर साथ, नाम ले छत्रसाल का शुभ उत्सव काज। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराणम 10वां स्कंद 16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव था नहीं, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्मस्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है ही, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उतार तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे भी उस समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड और भयंकर है और वह भयानक विष ही उनका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से खौल रहा था और उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब कहते हैं कि आंखों से ही सुनने वाले कालिया ने देखा कि हमारे जल में इतना उथल पुथल कैसे हो रहा है, और कालिया नाग की जो पत्नियां थी वे भी सब देख रही हैं कि एक श्याम सुंदर मोर पर मुकुट और कमर की फेंट में बांसुरी पीताम्बर धारण किए हुए है, जल में एकदम स्वच्छंद रूप से विहार कर रहा है। तो कालिया नाग की पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक इसकी मृत्यु कैसे नहीं हुई। कहते हैं अब कालिया नाग ने देखा कि उसके सामने एक सांवला सरोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। कहते हैं अब कालिया नाग को ये सब देखा नहीं गया कि आखिर इतना मनमोहक बालक है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये मुझसे थोड़ा भी भयभीत नहीं है, मेरे दह में आके कूद पड़ा है और ये डर नहीं रहा है। अब उस नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज कर रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निचेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए। उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, और क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सूरज, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र
भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बन रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर 3 प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और वे अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े वहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण गैया चराने आए थे। कहते हैं परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए शीघ्रता से चले आए कहाँ? जहाँ कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने भुजपास में बांध कर रखा था। कहते हैं यह परीक्षित, नंद बाबा आदि जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे जैसे ही यशोदा मैया, नंद बाबा और बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि अरे कन्हैया को तो सांप ने जकड़ के रखा है, तो वे भी श्री कृष्ण के लिए कालिया धाम में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक, किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका और कोई नहीं है, सहारा कोई नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर इतना मोटा कर लिया कि कालिया का शरीर फटने लगा और वो छोड़ के अलग खड़ा हो गया। अब भगवान प्रवार करने के लिए वो पैंतरे बदलने लगा, लेकिन भगवान भी उसे बहुत परेशान किए, थका दिए उसे भगाते कुदाते, और इस तरह से इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल छीन हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल कर उन पर सवार हो गए, और जिस अपने फन को उठाता था भगवान श्री कृष्ण उस फन को अपने पैरों की ठोकर से कुचल देते थे। और कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल ललमनियाँ थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं की लालिमा और बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। अब आकाश में स्थित देवता सब उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, और चारण देवताओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने को निछावर करते हुए और बहुत सी भेंट लेकर उस समय भगवान के पास सारे देवता लोग आए। और परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को उठाता था भगवान उस पर पैरों की ठोकर से उसे दबा देते थे। ऐसे ही मनुष्यों का भगवान देखते हैं कि यह मनुष्य इस वस्तु से अहंकार कर लिया, अपने इस पुत्र से अहंकार कर लिया, अपने धन से अहंकार कर लिया, अपने रूप यौवन से अहंकार कर लिया, तो हम लोग अपने भी जो अहंकार रूपी हम लोग फन उठाते हैं, भगवान हम पर कृपा करके उस फन को कुचल डालते हैं। कहते हैं वह तनिक भी चेत करता, भगवान तुरंत उसे फिर से अपने पैरों की ठोकर से कुचल डालते थे। इस प्रकार धीरे धीरे उसका बल क्षीण होता गया, मुंह से खून उगलने लगा, उसका एक एक अंग चूर हो गया और खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि रक्षक पुराण पुरुष भगवान की शरण याद आई और वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। अब वो जान गया कि ये स्वयं आदि पुरुष भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ को कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। भारी बोझ न सह सका। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए।
अपने पति की दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे माधव, रक्षा करो, त्राहि माम प्रभु। और भगवान श्री कृष्ण को शरणागत अवस्था जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने क्या कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही होता है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है और वह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सब के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि अपराधी न होता तो इसे सब की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी अपना अनुग्रह ही समझती हैं। और इस तरह कालिया नाग की पत्नियां स्तुति कर रही हैं, कहती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते अप्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कत्रे विश्वहेतवे। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। प्रभु, आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभव के खजाने हैं। ज्ञान विज्ञान अनिधय, आप ज्ञान और विज्ञान के निधि हैं, खजाने हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। ब्रह्मणे अनंत शक्ति है, आप अनंत शक्ति परमात्मा हैं। आपका स्वरूप प्राकृतिक दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श भी नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कत्रे विश्वहेतवे। हे प्रभु, काल की शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी आप ही हैं मेरे श्याम। कहते हैं, आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं आप ही। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। प्रभु, हे नाथ, नमो अनंताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है आप। ईश्वर है कि नहीं, सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार उन मतवादियों को उन्हीं के रूप में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। हे प्रभु, समस्त शास्त्र आपसे निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में
और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाण मूलाय कवय शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उनको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। इस तरह से कालिया नाग की पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतम पतये नमः। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षण पर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्भुज के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म अच्छराय च गुणवृत्त्योपलक्षाय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। हे प्रभु, आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अनंत अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनके वृत्तियों के साक्षी स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। अव्याकृत विहाराय सर्व अव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुने मौनशीलिने। हे सच्चिदानंद पुरुषोत्तम अक्षरातीत परमात्मा ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के रूप में लीला कर रहे हैं और उन्हीं के सत अंश अक्षर ब्रह्म उनमें समाहित हैं और वे ही परमात्मा अव्याकृत के महाकारण में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं, वहाँ विहार करते हैं। वे ही परमात्मा नित्य वृंदावन धाम में अपने अनंत सखियों के साथ रास विहार करते हैं। तो यहाँ भागवत जी में नाग पत्नियां भी स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, आप मूल प्रकृति में यानी अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं, मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले, सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निधि निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है। आप विश्व के अध्यास तत्ववाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्तत्व भ्रांति और स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी अत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। हम आपको नमस्कार करती हैं। इस तरह से नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया और कहते हम आपकी दासी हैं, हमारे स्वामी को आप क्षमा कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने उन नाग पत्नियों को भी माता कह के पुकारा था जब जल में क्रीड़ा कर रहे थे उस समय। अब ये नाग पत्नियां इसकी भी दुहाई देती हैं कि हे प्रभु, आपने हमें माता कहा है, हम अब अतः आपकी कृपा हो कि हमारा सुहाग न समाप्त हो जाए, हमारे सुहाग की आप रक्षा कीजिए। अतः श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, वयम खला सहत्पत्या तामसा दीर्घमनयव स्वभाव दुस्तयो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले हैं, बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुर्ग्रहों में फंस जाते हैं। हे तीनों गुणों के स्वामी परमात्मा, आपके बल बड़े अनंत हैं।
मुझे क्षमा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। जब कालिया नाग भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। श्री सुखदेव जी कहती हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सर्पों से कभी भय नहीं होगा। आज नाग पंचमी के अवसर पर सर्पों से सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। गाय के गोबर से बालू में मंत्र पढ़ के, भगवान का मंत्र पढ़ के और बालू में गोबर मिश्रित और करके और घरों में बंधन का काम किया जाता है, जिससे घर में विषैले जीव जंतु नाग न प्रवेश करें। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की कथा हम आपको सुना रहे हैं आज नाग पंचमी के दिन, कालिया नाग की कथा। और इस कथा का फल यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सर्पों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा, उपवास करके मेरा स्मरण करता हूँ, मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय के से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य मन आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजन करके उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की, उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की जो समुद्र में सर्पों के रहने का स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कालिया मोक्ष नाम षोडशोऽध्याय अथ सप्तदशोऽध्याय। कालिया के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय।